प्रभु महावीर फरमाती है, इंसान सुखी और दुखी कैसे होती है। जब व्यक्ति की एक अपना घर है, उसके साइड में एक साइड आलीशान कोठी बंगला है और दूसरी तरफ एक झोपड़ी है। जब व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो उस समय आलीशान बंगले को देखकर व्यक्ति के मन में ईर्ष्या भाव जागृत होते हैं। अरे, इसके पास इतनी बड़ी कोठी महल बंगला है और मेरे पास नहीं। मैं भी इतनी ही बड़ी कोठी बना लूंगा, तभी सांस लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो झोंपड़ी है, जब उसकी निगाहें उस झोंपड़ी को देखती है तब मन में विचार आता है, अरे, इस व्यक्ति को तो मुझसे भी अत्यधिक दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए एक मकान है और इस व्यक्ति के पास तो मकान भी नहीं है। देखिए, हमने आलीशान बंगले को देखा तो हम दुखी हो गए और गरीब की झोंपड़ी देखी तो हम सुख पूर्वक जीने लग जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों का तहे दिल से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वादन कीजिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही एक साथ चलते हैं। सुख आएगा तो उसके बाद दुख आएगा, दुख आएगा फिर सुख आएगा, क्योंकि जिस प्रकार घड़ी घूमती रहती है, समय बताती है, उसी प्रकार सुख और दुख भी घड़ी की तरह चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, इसे हम एक छोटी सी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर चाचा जी आए, हमने उनके लिए खाना बनाया और चाचा जी ने खाना खाया और जाते समय हमारे बच्चों को 100 रुपए देकर चले जाते हैं। उन्होंने खाना तो 30 रुपए का खाया और देकर 100 रुपए गए। और उसी घर के अंदर जमाई आया और जमाई के आवा भक्त के अंदर तरह तरह की मेवा मिष्ठान लेकर आते हैं। सुबह से शाम लग जाती है खाना बनाने के लिए और जब जमाई राजा जाते हैं तो उसे जाते समय पैसे भी देते हैं, उसका आदर सम्मान सत्कार करते हैं। इसी प्रकार सुख और दुख है। सुख आता है तो समझना हमारे चाचा जी आए हैं और दुख आए तो समझना हमारे जमाई राजा आए हैं, क्योंकि यदि चाचा की आवा भक्त में कोई कमी रह गई तो वह तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन यदि जमाई की आवा भक्त के अंदर कुछ कमी रह गई तो वह आपको बदनाम कर सकता है, आपकी चर्चा कर सकता है। लेकिन हमें भी सुख और दुख का इसी प्रकार से अभिनंदन करना चाहिए, वादन करना चाहिए, क्योंकि तभी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कुसुम।